दिल्ली लिए चलते हैं। राजधानी दिल्ली, सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुशांत, राजधानी में भी आज बहुत सारे लोग सुबह निकले होंगे जलाभिषेक करने के लिए, अलग अलग मंदिरों में भीड़ है। आप कहाँ हैं बताइए, और बताएं क्या माहौल है वहाँ पर, कैसा रंग दिखाई दे रहा है सावन के पहले सोमवार को? आशुतोष, सबसे पहले आस्था के तमाम दर्शकों को हम दर्शन करा दें भगवान गौरी शंकर की तस्वीरों के साथ। आप देख सकते हैं कि भक्तों की एक भारी भीड़ आस्था के इस पर्व के अंदर कहीं ना कहीं भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और गौरी शंकर मंदिर के इस वक्त आरती की एक साफ तस्वीरें जो है वो इस वक्त आस्था के जरिए तमाम जो दर्शक है वो देख रहे हैं। भक्त इस वक्त भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भगवान शिव को कहीं ना कहीं मनाते हुए उनकी आस्था के लिए इस तरीके से पूजा अर्चना और भजन जो है वो इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आरती इस वक्त हो रही है और तमाम जो दर्शक आस्था के साथ जुड़े हैं वो लगातार बाबा के दर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में भक्तों का हुजूम जो है वो निकल पड़ा है भगवान भोले शंकर के दर्शन करने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हाथ में जल का लोटा लेकर के भगवान शिव की आराधना करने के लिए तमाम भक्त जो है वो निकल चुके हैं। और दिल्ली के अगर मौसम की बात करें तो जबरदस्त बारिश इस वक्त दिल्ली के अंदर हो रही है और ऐसे में भक्तों की एक भारी भीड़ भगवान शिव के दर्शन के लिए इस वक्त मंदिर में मौजूद है। आरती और तालियों की गिड़गिड़ाहट है वो आपको सुनाई देगी और शंख आपको सुनाई देंगे कि किस तरीके से इस वक्त भगवान भोले की भक्ति में तमाम जो भक्त हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं उस मनोकामना के साथ कि भगवान उनकी एक झलक जो है वो देखने को मिल जाए, उनकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाए। कहते हैं भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करने से उनकी सभी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। सावन में इस तरीके से एक मान्यता जो है वो मानी जाती है। आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया सुशांत। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़े, अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के पास खड़े रहे और आज तक के उन करोड़ों दर्शकों के लिए भी जो अभी तक घर से नहीं निकल पाए, हमने घर बिठाए आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई हैं, इस पर्व के वो रंग दिखाए हैं। और अब आज तक के उन करोड़ों दर्शकों को गंगा मैया के भी दर्शन करवाते हैं कि आखिर हरिद्वार में माहौल क्या है। क्योंकि जब सावन का पहला सोमवार है तो लाखों की भीड़ अलग अलग शिवालयों पर, देवालयों पर, ज्योतिर्लिंगों पर जुटेगी, लेकिन जो छटा, जो रंग, जो भाव हरिद्वार हर की पैड़ी पर दिखता है उसका कोई मेल नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर गंगा की डुबकी है, गंगा में अटखेलियाँ हैं, यहाँ शिव भी हैं तो शिव की जटा से निकली गंगा भी है। और यहीं से मैदानी इलाका जब शुरू होगा तो कहते हैं महादेव को खुश करने के लिए आज तो बस एक लोटा जल ही काफ़ी है। ये तमाम हजारों की संख्या है और ये जो संख्या है ये देश के अलग अलग राज्यों से आई है। और इसीलिए व्यवस्था, सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए थी कि व्यवस्थाएं कैसी की जाएंगी। और जब वो व्यवस्थाएं की गई तो इतने बंदोबस्त किए गए हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो उनके लिए सुगम मार्ग हो, एंट्री एग्जिट का ख्याल रखा गया कि एक जगह से प्रवेश करें, दूसरे रास्ते आसानी से निकल जाएं। हर परिस्थितियों से निपटने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था में पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन व्यवस्था है, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। यहाँ तक कि चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है, बड़े बड़े कांवड़ जब आएंगे, डीजे जो रंग दिखाई देते हैं यहाँ पे, जब वो शुरुआत होगी तो कोशिश की जाएगी कि कम से कम उनको रास्ता मिले तो भीड़ ज्यादा इकट्ठा ना हो। और हर की पैड़ी के बाद सिर्फ एक घाट नहीं, ब्रह्मकुंड में जहाँ स्नान हो रहा है वहीं दूसरी तरफ भी जो दूसरे घाट हैं वहाँ भी आपको रंग दिखाई देंगे। और वहाँ साक्षात जब महाराज भोले खुद विराजमान हैं, गंगा की धारा जो सीधे ऊंचे इलाकों से नीचे अब मैदान की ओर बढ़ रही है, डेल्टा क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। कहते हैं हरिद्वार से जहाँ गंगा का मैदानी सफर शुरू होता है तो इसी सफर में कई सारे यात्रियों के लिए आज वो दिन है पावन डुबकी का, सावन का पहला सोमवार, जिसके बारे में मान्यताएं बहुत सारी हैं कि कैसे देवी गौरी ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए नारद के कहने पर सावन का व्रत रखा, पहला सोमवार रखा और उसके बाद ये परंपराएं चली गई। तो सनातन संस्कृति परंपरा में मानते हैं कि महिलाओं के लिए बड़ा शुभ है सावन का सोमवार, लेकिन जब भक्ति और भाव होती है तो भोले के भक्त ये नहीं देखते वो महिला हैं पुरुष हैं। और इसीलिए पहले सोमवार को वो अद्भुत भीड़ जुटी है हरिद्वार हर की पैड़ी पर, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए साक्षात महादेव कंधे पर विराजमान हैं, इन्हीं महादेव के लिए यहीं हर की पैड़ी पर कलश में जल जा रहा है। तो यहाँ भोले के भक्त भोले के कंधों पर बिठाए नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, हर हर महादेव हर हर गंगे के नारे लग रहे हैं। तो एक तरफ कांवड़ है, एक तरफ जय जयकार है, भोले का डमरू चल रहा है तो कहीं पर कांवड़ में तिरंगा दिखाई दे रहा है। ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं, हर की पौड़ी की तस्वीरें हैं। आज सिर्फ हरिद्वार नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जितने भी
जितने भी इस तरह के धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर देवालय हैं, जहाँ पर शिवालय हैं, वहाँ पर इतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है। हज़ारों लाखों की संख्या में, खासकर चाहे काशी विश्वनाथ हो, बाबा सोमनाथ हों, उज्जैन महाकालेश्वर हों, नासिक त्र्यंबकेश्वर हों, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पर मान्यताओं के अनुसार आज पुण्य कमाने का दिन है। हर कोई ये चाहता है कि आज महादेव के शिवलिंग पर जा कर के वहाँ एक लोटा जल ज़रूर अर्पित करें। मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि आज के दिन दूध से और इसी के साथ बेलपत्र से अगर महादेव को चढ़ाया जाए तो हर वो मनोकामना पूरी होती है जो जिसकी इच्छा रख करके हम आज के दिन सावन के पहले सोमवार के दिन निकलते हैं। वैसे तो पूरा सावन का महीना ही महादेव को प्रिय है, लेकिन आज की मान्यताएं, आज का महत्व अपने आप में अलग है, पौराणिक महत्व है। ये सनातन परंपरा में भी है, ये हमारे पुराण कहते हैं, हमारी कथाएं कहती हैं, और उसी इतिहास को परंपरा और भक्ति के रंग में देखने को मिलता है जब आप हर की पौड़ी हरिद्वार की ओर आते हैं। यहाँ से लेकर के नीलकंठ की यात्रा भी शुरू होती है, आगे कुछ लोग ऋषिकेश की ओर भी बढ़ते हैं, और जब हरिद्वार से यहाँ से कांवड़ यात्री निकलेंगे तो दूसरा मार्ग लेते हुए ये एग्जिट रूट है। यहाँ से एक तरफ आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एग्जिट रूट से निकल रहे हैं। धनुष पुल है, शिव पुल है, जितने भी पुल हैं हरिद्वार में, हर जगह पर यह व्यवस्था की गई है कि कहीं भीड़ भाड़ ना हो। जितने श्रद्धालु यात्री आ रहे हैं, नाचते गाते आ रहे हैं, उसी हर्षोल्लास के साथ वापस जाएं, बिना किसी बाधा के उनकी यात्रा पूरी हो। और ऐसे में कांवड़ियों का जब परिवार आता है तो वो एक साथ एक श्रृंखला में अलग रंग बिरंगी कांवड़ ले करके घंटियां, घड़ियाल, शंखनाद करते हुए, डमरू बजाते हुए रवाना हो रहा है। ये व्यवस्था यहाँ इसीलिए की गई है कि सिर्फ एक घाट नहीं, यानी हर की पौड़ी नहीं, हरिद्वार के पास जितने घाट हैं उन तमाम घाटों पर ऐसी ही व्यवस्था की गई है। हालांकि बीते दिनों में 3-4 दिनों में कुछ हादसे भी ऐसे हुए, कई कांवड़ यात्री जो गंगा के प्रवाह में आ गए उन्हें भी बचा लिया गया। ये देखिए, ये भगवान महादेव का आशीर्वाद और गंगा का महात्म्य है कि वो अपने किसी भी भक्त को, चाहे वो अटखेलियाँ करने आए या फिर गंगा में आचमन करने आए, जलाभिषेक करने आए, डुबकी लगाने आए, गंगा मैया ने हर किसी को बचाया। एसडीआरएफ हो, पीएससी की वाहिनी हो, ये व्यवस्था की गई कि किसी तरह का किसी को नुकसान ना हो। लेकिन हरिद्वार के रंगों के साथ एक बार फिर आपको उज्जैन लिए चलते हैं, महाकालेश्वर के उस द्वार जहां सुबह भस्म आरती हुई। भस्म आरती के बाद अब जब पट खुले हैं तमाम हमारे श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए, तो सीधे उज्जैन ले चलते हैं। हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिखाइए उज्जैन में महाकाल के रंग, महाकाल कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। आज का दिन, खासकर आज तक के उन करोड़ों दर्शकों के लिए, सीधे उज्जैन से महाकाल का आपको आशीर्वाद दिलवाते हैं। दिखाइए उज्जैन की तस्वीरें, दिखाइए। हाँ जी, हम उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर है, ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में, और लाखों भक्त यहाँ मौजूद है प्रांगण में हमें, और हर श्रद्धालु शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता है। आखिर क्यों न प्राप्त करे, क्योंकि ये सावन का पहला सोमवार है और भगवान शिव आशुतोष केवल एक लोटा जल से प्रसन्न होते हैं। तो महाकाल में जो सुबह प्रातःकाल भस्म आरती से जो सिलसिला चल रहा है दर्शनों का, ये लगातार देर रात तक चलता रहेगा। लाखों श्रद्धालु अपने अपनी तरह से पूजन करेंगे, कोई उपवास करेंगे, कुछ किस तरह से मानता लेगा, और लगातार भगवान को प्रसन्न करेंगे। मैं अपने कैमरा ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। हमारे उन तमाम संवाददाता जो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों, शिवालयों से हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हरिद्वार की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, तो लगातार देश और दुनिया की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।